बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस जो हमारा टॉपिक था, इसमें जो मेन टॉपिक हमारे दो तीन टॉपिक उस दिन हो गए थे ना, जो आज हमारे टॉपिक के माइंड मैपिंग या ब्रेन स्टॉर्मिंग, ये अमूमन इस लोग स्टूडेंट जो ने इसमें बड़े कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं, क्योंकि वो इन दोनों के दरमियान थोड़ा डिफर नहीं कर पाते। वो जो डिफरेंस है, वो जो फर्क है, वो नहीं करते। माइंड मैपिंग बिल्कुल क्रिटिकल थिंकिंग का एक प्रोसेस है, एक जिसमें थिंकिंग का जो मेन काम है वो यही है कि आप माइंड मैपिंग की स्ट्रक्चरिंग कैसे करें। देखो, आप अगर किसी भी चीज के बारे में आप कोई मैप बना लेते हैं, मैपिंग कर लेते हैं या नक्शा बना लेते हैं, तो आप एक चीज को एनालाइज भी कर लेते हो, उस चीज का खाका भी बना लेते हो, जो माइंड मैपिंग भी कहते हैं ना, वो आप खाका माइंड में बना लेते हैं। तो जब खाका माइंड में बना लेते हैं, वो फिर आप उसके बारे में फिर एक काम भी करते हैं ना, क्योंकि आप आइडियाज जो नहीं है, वो आइडियाज को आप फिर जनरेट नहीं कर पाते हो, आप उसके बारे में सिर्फ सोचते रहते हो कि ये काम किस तरह होता है। तो माइंड मैपिंग जो नहीं है, वो हर चीज के बारे में हो सकती है। देखो, आप करिकुलम डिजाइन जब करते हो, करिकुलम डिजाइन के बारे में माइंड मैपिंग होती है कि हमें कैसे डिजाइन करना है, या जो डिजाइनर्स होते हैं वो पहले माइंड मैप कर लेते हैं कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन के बारे में, किसी भी प्रोसेस के बारे में, हम पहले डेफिनेशन की वो अब तक पढ़ लेते हैं, फिर उसकी डिटेल में पढ़ेंगे। Mind mapping is a graphical way to represent ideas and concepts. It is visual thinking tools that help structuring information, helping to better analyze, comprehend, समझना, synthesize एंड रिकॉल या रीजनरेट न्यू आइडियाज। आप न्यू आइडियाज कब लाते हैं? न्यू आइडियाज आपके उस वक्त आएंगे जब आप कोई खाका बना लेते हैं। तो ये कंप्रीहेंड करना, समझना, कंप्रीहेंसिबल जिसे कहते हैं, या रीजनरेट करना, क्योंकि आप एक रिप्रेजेंट ऑफ कंसेप्ट कहते हैं। ये आसान सा जो माइंड मैपिंग का डेफिनेशन यही है कि रिप्रेजेंट ऑफ माइंड या कंसेप्ट, क्योंकि आप किसी चीज को विजुलाइज आंखों से देख लेते हो, फिर समझ लेते हो या उसको सिंथेसाइज कर लेते हो। तो माइंड मैपिंग चीज के लिए लाजिमी है। ये नहीं है कि सिर्फ आप एजुकेशन की फील्ड के लिए, आप डिजाइनिंग की फील्ड में, आप फैशन की फील्ड में, आप किसी और फील्ड में जाए, तो ये जो माइंड मैपिंग है, ये अपनी सोच, अपनी वो बताना, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग, ताकि आप पहले चीजों को वो कर सके। ब्रेन स्टॉर्मिंग बिल्कुल इसी से रिलेटेड है कि जब आपकी माइंड में न्यू आइडियाज कैसे जनरेट होते हैं। देखो, आप मुख्तलिफ सोचते हैं, आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। आपको कोई टीचर कोई काम देता है, तो आप टीचर को कहते हो मुझे चंद मिनट दे दे, क्योंकि आप सेल्फ इवेल्युएट कर रहे हो। जब आप खुद से सवाल क्वेश्चनिंग करते हो या रीजनिंग करते हो या लॉजिक करते हो, तो फिर आप किसी न किसी चीज पे आप एक चीज भी बना लेते हो, जनरेटिंग भी कर रहे होते हो, इवेल्युएटिंग भी कर रहे होते हो, आप कम्युनिकेटिंग भी कर रहे होते हो। ये 3-4 स्टेप्स आप बैक वक्त कर रहे होते हैं, क्योंकि आप जो क्रिएटिव पीपल है या जो क्रिएटिविटी है, वो उस वक्त होती है जब आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हो। मिसाल के तौर पर, मेरी ज्योमेट्री कमजोर है या मेरी फिजिक्स कमजोर है, आप अभी जो टीचर आपको 5 या 10 मिनट दे लेता है, वो आपको बता भी देता है टीचर कि आप 5 या 10 मिनट में खुद को प्रिपेयर करें। आप अनप्रिपेयर है तो आप खुद को प्रिपेयर करें, तो आप फार्मूला फिट कर लेते हो। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग जो नहीं है, वो आइडियाज की जनरेटिंग को कहते हैं, आइडियाज की बर्निंग को कहते हैं, आइडियाज की जो एक बनाना, खुद से बनाना, जो बिल्डिंग कहते हैं। आइडियाज बनाना, आइडियाज को जनरेट करना, आइडियाज को रीजनरेट भी कहते हैं। डेफिनेशन पहले पढ़ देते हैं। फिर थिंकिंग प्रोसेस टू जनरेट न्यू आइडियाज विच रीजनरेट, और ये रीजनरेट भी करते हैं। और दूसरी बात ये कि क्रिटिकल थिंकिंग में माइंड मैपिंग और ब्रेन स्टॉर्मिंग की डिफरेंस आप आसान अल्फाज में इस तरह समझे कि एक जंगल है, तो जंगल में जो तमाम ट्रीज है, जो दरख्त है, वो आप माइंड मैपिंग समझ ले, और जो वो आप ब्रेन स्टॉर्मिंग समझ ले। जो जंगल में जितने भी दरख्त है या जंगल में जितने भी आपको मुख्तलिफ किस्म के क्रिएचर आपको वहां नजर आएंगे, और जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है या जो माइंड मैपिंग है, उसमें जो मेन काम ये था कि आप खुद से भी कुछ न कुछ आप हल किया करें। देखो, इसकी फिर हम स्ट्रक्चर या अनस्ट्रक्चर और साइलेंट में आएंगे। उसकी 3 अकसाम है। जो स्ट्रक्चर है ब्रेन स्टॉर्मिंग में, जिसमें स्ट्रक्चर आपको क्या बताता है, या स्ट्रक्चर स्टॉर्मिंग क्या बताता है, वो आपको आसान ये बताता है कि आप ग्रुप की शक्ल में एक आइडियाज लाए। जब आप ग्रुप की शक्ल में एक आइडियाज लाते हो, तो आप ग्रुप की शक्ल में आइडियाज का ये फायदा होता है, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है, ये लिमिटेड है और एवन पार्टिसिपेटेड है।
जिसमें आप मुख्तलिफ लोगों को नहीं बुला सकते हो। आप एक वन आइडिया है, स्ट्रक्चर्ड में वन आइडिया है, और वन आइडिया में क्या होता है कि वो वन आइडिया को ही आपने पार्टिसिपेट करना होता है, और आइडियाज इसमें नहीं होते कि आप मुख्तलिफ लोगों की, मुख्तलिफ पार्टिसिपेंट्स की आप आइडियाज नहीं ला सकते हो। जो अनस्ट्रक्चर्ड है वो उसमें बिल्कुल आप मुख्तलिफ लोगों की, वो बाउंडलेस से या वो लिमिटलेस से, उसमें मुख्तलिफ लोगों की कोई वो नहीं है, उस पर बाउंड नहीं है, वो मुख्तलिफ लोगों की आइडियाज एक शेयर कर लेते हैं, तो मुख्तलिफ लोगों की कंसल्टेशन होती है, या मुख्तलिफ लोगों की एक अमांगी होती है, या जो भी आप कह दे कि इसमें अनस्ट्रक्चर में होते हैं। और एक साइलेंट या सिलेंट, इसमें बिल्कुल जो नहीं दोनों तरफ से हो सकता है, वो उसमें मुख्तलिफ लोग आ भी सकते हैं, नहीं आ भी सकते, क्योंकि आइडियाज की शेयरिंग तब होती है जब आप ब्रेन या माइंड पे स्ट्रेस दे देते हो। ये स्टॉर्मिंग कहता इसी को है कि आप किसी चीज को जनरेट करें या किसी चीज को आप बना ले, क्योंकि आप बहुत से क्वेश्चन इस तरह करते हो कि आपको पता नहीं होती है, लेकिन जब आप फार्मूला पुट कर लेते हो, वहां आपकी क्वेश्चनिंग आखिर तक हल हो रही होती है, तो फिर आप एक फार्मूले के जरिए आप स्टॉर्मिंग कर लेते हो। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग और माइंड मैपिंग में आपने आसान सा फर्क समझना है कि इसमें बिल्कुल माइंड मैपिंग जो नहीं, आप किसी चीज के बारे में स्ट्रक्चरिंग करते हो, खाका बना लेते हो, मेंटल पिक्चर बना लेते हो, उस वो मेंटल पिक्चर जो है वो किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा हो। मिसाल के तौर पर हम यहाँ एडवर्टाइजमेंट होती है, एडवर्टाइजमेंट के बारे में सर ने ऑलरेडी माइंड मैपिंग की होती है, स्ट्रक्चरिंग की होती है, एनालाइज किया होता है, लोग उसको फिर कम्युनिकेट नहीं करते हैं लोग ज्यादातर। तो ये इसमें मेन चीज होता है स्ट्रक्चरिंग या एनालाइज कर देना। और ब्रेन स्टॉर्मिंग में इसमें नए आइडियाज आते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब ये कि कोई जदीदियत, इनोवेशन, क्रिएटिविटी या मुख्तलिफ आप आइडियाज को भी कह सकते हो। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग की फिर हमने टाइप्स भी पढ़े थे, जिसमें स्ट्रक्चर था या और अनस्ट्रक्चर्ड था। ये स्ट्रक्चर्ड में जो नहीं वो लिमिटेड है, और अनस्ट्रक्चर्ड में वो बाउंडलेस से या लिमिटलेस से। तो आपने बस इतना ही समझना है कि ये लॉजिकल रीजनिंग भी इसी के साथ एक रिलेटेड टॉपिक है, उसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। लॉजिकल रीजनिंग कहती है इसी के कि आप इलॉजिकल बात ना करें, आप लॉजिक को करें। मिसाल के तौर पर जब आप टेस्ट देते हो, एनालिटिकल क्वेश्चन हमेशा क्यों आते हैं? एनालिटिकल क्वेश्चन आती है इसी वजह से कि वो आपके एनालिटिकल स्किल को चेक करते हैं कि ये स्टूडेंट जो नहीं है वो उसमें लॉजिक की कितनी लॉजिक को कितना हल कर सकता है। तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग में हम क्या करते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। इसमें यहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो टेक्निक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो टेक्निक है, ये टेक्निक असल में इसी में इस्तेमाल होता है। क्योंकि जब ब्रेन स्टॉर्मिंग, आप मुझे देखो, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सर ने मुझे एक टास्क दे दिया कि आप इसको मैनेज करें, आप इसको हैंडल करें, आप इसको किसी न किसी तरीके से आप इसको रन करें। देखो, मुझे अगर एक्सपीरियंस नहीं है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक ही ब्रेन स्टॉर्मिंग में होती है कि आप ब्रेन स्टॉर्म करें, आप खुद एक चीज नया आइडिया बना लें। आप देखो, 10 बंदों को चलाने के लिए भी आपने एक आइडिया देना होता है, फिर उसको इत्मीनान में लेना होता है, उसको कॉन्फिडेंस में, या उसको पूरा एक आपने साथ चलाने के लिए बड़ी कंसल्टेशन की जरूरत होती है। बहुत से लोग एक अच्छे लीडर को फॉलो नहीं करते हैं, वो लीडर में किसी चीज कंपिटेंसी की कमी होती है, वो इनएफिशिएंट होता है। वो इनएफिशिएंट क्यों होता है? क्योंकि उसमें इतनी सलाहियत, एबिलिटी, कैपेबिलिटी या कैपेसिटी नहीं होती है कि वो सबको साथ चलाए। तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग जो नहीं बहुत से लोग करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, कोई नया मसला आ जाए, कोई बैरियर हो जाए, कोई ट्रबल क्रिएट हो जाए, तो बहुत से लोग बड़े शातिर होते हैं, बड़े तेज होते हैं, वो क्रिएटिव होते हैं, वो आइडियाज बना लेते हैं, नया रास्ता निकाल देते हैं, अल्टरनेटिव सोर्स निकाल देते हैं। तो बहुत सी चीजों में आपने एक चीज पे इक्तिबादा नहीं करना चाहे, आपने अल्टरनेटिव रास्ते भी ढूंढने। तो अल्टरनेटिव रास्ते कौन से लोग ढूंढते हैं? जिसकी क्रिटिकल थिंकिंग तेज हो या ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हो। तो आज हमारे यही टॉपिक